बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपका? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। गाइस आज हमारा प्रोग्राम बना है लाहौरी चरगा बनाने का। तो बस बैठे बैठे मेरे पास काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि ये रेसिपी जो सी है इसको मैं इस्तेमाल कर लूँ, बताऊँ लोगों को। और कुछ दोस्त भी आ रहे थे, 2-3, तो मैंने कहा चलो लाहौरी चरगा भी बना लेते हैं, दोस्तों को भी मुस्तफ़ीद हो जाएंगे और जो रेसिपी हम बनाएंगे वो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेंगे। तो चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ, और जो जो चीज़ें इसमें डलती हैं, जो जो अज्जा इसमें डलते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ। फिर इंशाल्लाह इसके बाद सारी डिटेल में मैं आपको तफसील यानी कि इसकी बताता हूँ। यहाँ पे मैंने मुर्गी ले ली है और इसको अब हम डीप कट लगाएंगे, और जो कट लगाने हैं वो आपने तिरछे लगाने हैं, इस तरह करके जो डीप हों और ज़्यादा दूर नहीं लगाने, कम से कम 3 एक साइड पे लाजमी लगाने हैं आपने। और कोशिश करनी है कि बड़े अच्छे से लग जाएं, ज़्यादा वो ना हो। हमने यहाँ पर ये देखें, आपके सामने कट लगा रहा हूँ मैं, ये कट लग गए। इसी तरीके से अब हम इसको यहाँ पर कट लगा लेंगे, यहाँ पर हल्के से लगेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर लगा लेते हैं। ये कट इसलिए लगाते हैं ताकि जो सा मसाला है वो अच्छे से अंदर चला जाए और अंदर फीका पकास ना रहे, फिर मज़ा नहीं आएगा इसको। यहाँ पर भी हल्के से कट लगा लें। इसमें मसाला जो सा मैंने लिया है वो नमक थोड़ा हमने कम लिया है, लाल मिर्च है, नमक है, ये अजवाइन है। अजवाइन जो है वो मैंने कूट ली थी, यानी कि पीस ली है। अजवाइन हो गई, हल्दी हो गई, सूखा धनिया हो गया, ये कुटी लाल मिर्च हो गई, ये हमारा जो सा है गरम मसाला हो गया, ये काली मिर्च हो गई, और ये ज़ीरा है। इसमें हम सिर्फ कुटी हुई मिर्च नहीं डालेंगे, बाकी सारी चीज़ें डाल के उसको अच्छी तरह इसका मैरिनेट जो सा हमने करना है उसका मसाला तैयार कर लेते हैं। चीज़ बताना भूल गया, इसमें ये जो से आपने ब्लैक चीज़ देखी होगी, ये मैंने कलवंजी डाली है। कलवंजी थोड़ी सी पीस के, एक चुटकी कलवंजी की लेके उसे पीस के वो डाली है। तो आप भी ज़रूर डालिएगा क्योंकि कलवंजी बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। गाइस इसमें मैंने जर्दा कलर डालना भूल गया था, आप जर्दा कलर ज़रूर डालिएगा, उससे जो सा होता है हमारा अच्छे से कलर बन जाता है इसके ऊपर रेडिश सा। गाइस अब हम इसे मिक्स कर लेंगे, मिक्स करके हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। तैयार करके फिर जो सा है इसको जब मैरिनेट करेंगे तो फिर मैं आपको साथ साथ बता दूंगा और दिखाता जाऊंगा कि किस तरह मैरिनेट करते हैं। ये देखें मसाला कितना अच्छे से हमारा ये तैयार हो गया है, कलर वगैरह भी अच्छे से बन गया है। तो ये देखें, ये सारा हल होने के बाद आखिर में हमने अपना 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, आप अगर आपके पास सूखा है वो भी डाल सकते हैं, आपके पास पेस्ट है वो भी डाल सकते हैं। गाइस यहाँ पर हम 2 चीज़ें और अपनी ऐड कर रहे हैं। ये जो सी कुटी हुई लाल मिर्च है ये हमने इधर ऐड कर दी है, और इसमें हमने चंद कतरे लीमू के डालने हैं। ये हमने लीमू डाल दिया है। अब हम इसको मिक्स करके अपने मसाले को तैयार करके रख देते हैं। जो ही हमारा आधा घंटा गुजरता है तो हम उसको इस मसाले को उस पे कोटिंग कर देंगे अपने चरगे पे। आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये हमने पानी ले लिए अपने एक बर्तन के अंदर। इस बर्तन के अंदर हमने चूँकि उसको कट लगा लिया, अब इसमें हम नमक डाल देते हैं, क्योंकि जब चरगा बनाते हैं तो चरगे के अंदर तक अगर नमकीन ना हो तो फिर ये बोटी जो है वो फीकी फीकी लगती है। तो इसमें मैंने ये तकरीबन मैंने ले लिया है 3 लीटर पानी, और 3 लीटर पानी में मैंने ये 1.5 चम्मच जो सा है भर के
ये मैंने इसका नमक का डाल दिया है और इसमें सिरका थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब मैं सिरका डाल दूंगा। ये 2 चम्मच के करीब मैंने सिरका, बल्कि 3 चम्मच जो उनसे है, 3 लीटर लिया तो 3 चम्मच मैंने सिरके के डाल दिए। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करके इसमें हम अपना जो सा चरगा है वो डिप कर देंगे, कम से कम आधे घंटे के लिए, और 1 घंटे के लिए भी हो सकता है। आप 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए इसको डिप करते हैं इसमें। ये मैंने डिप कर दिया इसको, ताकि इसमें जो सा पानी है वो इसके रेशों में अच्छे तरीके से चला जाए और नमक जो सा है वो नमकियात इसके अंदर आ जाए और ये अच्छे से जब ये पके तो इसमें फीकापन ना हो। सो गाइस, चरगा हमारा जो सा है वो आधा घंटा गुजर चुका है, बल्कि पौना घंटा लगा है, हमने इसको डिप कर लिया था। तो इसको अच्छे से जो सा है हमने उसमें नमक के पानी में डिप किया हुआ था, थोड़ा सा सिरका था, ताकि इसके अंदर जो सा ना सारा कुछ रच इसका नमकिया जो सा रच बस जाए। तो अब हम इसको मैरिनेट करते हैं। जो हमारा ये है तैयार किया हमने मसाला, इसमें सिर्फ 2 जो सा है हम इसमें ऑयल डालेंगे 2 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं। ये हमने ऑयल डाल दिया, लास्ट में ऑयल डालिएगा, पहले ना डालिएगा। अब हम चूँकि इसको मसाला लगाने लगे, मसाला लगा के मैंने इसमें रख के अब मसाला लगा रहा हूँ। मसाला जो सा वो आप अच्छे से जो सा अंदर तक इसको, ताकि इसके अंदर अच्छे से चला जाए मसाला, हमारा ये सही तरीके से मैरिनेट हो जाए। आज आपको थोड़ी सी आवाज़ें आ रही होंगी। आज हमारी तरफ बन रही है सड़क, तो वो सड़क बनने की वजह से थोड़े सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी काम अपना कर रहे हैं और आज हम भी अपना कर रहे हैं काम। तो आप अच्छे से मसाला अंदर तक इसको लगा लीजिएगा, जिस तरह मैं मसाला लगा रहा हूँ। आप बाद में हम अच्छे से मसाला लगा के इसके दोनों टांगे इस तरह बांध देंगे, ताकि चरगे की सही सूरत आ जाए। आप ये देखें कि मैंने इसके दोनों टांगे बांध दी हैं, ताकि ये जो सा चरगा है अपनी अच्छी सी हालत में आए। अब हम जो सा है इसको कम से कम 5 से 6 घंटे आप इसको मैरिनेट होने के लिए रख दें। और अगर आप इसको 1 नाइट रख दें तो बहुत टेस्टी बन जाएगा, बहुत अच्छा इसमें ये मसाला अंदर तक जज्ब हो जाएगा और मसाले के सही जो सी टेस्ट आएगा ना, वो आपको 5-6 घंटे से नहीं आएगा, ओवरनाइट रखने से ज़रूर आ जाएगा। लेकिन ये है कि हमारे पास अगर टाइम है तो कम से कम 5-6 घंटे तो लाजमी आपने रखना है इसको। इससे कम में आपने नहीं कोशिश करनी कि जल्दी पका लें। लेकिन अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो फिर ओवरनाइट जो है ना इसको लाजमी रखते हैं। तो सो गाइज़, अब हम इसको मैरिनेट कर दी है, अब इसको 5-6 घंटे के बाद हम पकाते हैं। सो गाइज़, आप ये देखें कि हमारा चिकन जो है अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। तकरीबन ये कोई 7 घंटे हमने इसको मैरिनेट किया और अब हम इसको अपने जो से है एयर फ्रायर उसके अंदर हम इसको पकाने लगे हैं। फिर उसके बाद हम इसको ऑयल में पकाएंगे। लेकिन एयर फ्रायर में आप अगर जिनके पास एयर फ्रायर ना हो, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको एयर फ्रायर भी अपना। जिनके पास एयर फ्रायर ना हो तो वो बड़े बर्तन में पानी लेके और उसके अंदर आप जाली रख के, ताकि वो जाली जो सी है ना वो पानी को न छुए, उसके अंदर आप ये चरगा रख सकते हैं। और जब ये गल जाए तो आप इसको ऑयल जो सा होता है, ऑयल के अंदर आप तल लें इसको, तो बड़ा ज़बरदस्त बन जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा एयर फ्रायर है और ये एयर फ्रायर जिसमें मैंने ये रखना है, इसमें मैंने एलुमिनियम की शीट लगा दी है। एयर फ्रायर अभी मैं आपको सारा दिखाता हूँ। आप ये देखें कि मैंने
एयर फ्रायर का जो सा बर्तन है जो हमने इसमें फिट करना है, उसके अंदर हमने ये निकाल दिया। एलुमिनियम शीट वगैरह जो लगी हुई थी, आपको ये देखें चरगा कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और अब ये हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई तो नहीं करेंगे इसको, अब हम स्टीम जो सी होती है वो इसमें ये पकेगा, और इसमें पकने से ये फ़ायदा होता है कि ये जूसी रहता है। तो मैं दिखाता हूँ आपको। सो गाइस आप ये देखें कि इसमें लगाने का ये तरीका है। ये बंद हो गया ऊपर से। अब ये हम बटन जो से है ये ऑन कर देंगे। अब ये हमारे पास सारी चीज़ें आ गई। ये आलू का आ गया, ये और है, ये झींगा पकाने के लिए, ये केक के लिए, ये गोश्त के लिए हमारा। तो अब हमने इसको गोश्त पे लेके जाना है, क्योंकि आलू पर आ गया है। हमने इधर नहीं करना, इधर रखना है, इधर भी नहीं हमने करना, इधर भी नहीं करना, इधर करना है। अब ये देखें 200 पे 20 मिनट उसने पकाना है। उसके बाद हम फ्राई करेंगे इसको ऑयल में। अब यहाँ से हम ऑन कर दिए, ये चल पड़ा। जब तक ये इसमें तैयार हो रहा है तो मैं आपको बता दूं, दरमियान में हम इसको एक दफ़ा निकाल के ना चेक कर लेंगे, और ताकि जो सा ना ये मैं इसको फर्स्ट टाइम बनाने लगा हूँ इसमें, और इसका आपने इंडिकेटर ये देखें कि इंडिकेट कर रहा है ये गोश्त का, ये गोश्त पे चल रहा है। 200 डिग्री है और ये 20 मिनट के लिए उसने टाइमर लगाया हुआ है। सो गाइस आप ये देखें कि अभी चलते हुए 7-8 मिनट हुए हैं इसको। अभी 13 मिनट 40 सेकंड यानी कि 13 मिनट बाकी हैं। तो अब हम इसे खोल के एक दफ़ा चेक कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे। ये अगर आप इस तरह खोलेंगे भी, मैंने दिखाने के लिए कि ये खुद ब खुद ऑफ हो जाता है और फिर आप उसको चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने ये बटन है, इसको यूँ इस तरह प्रेस करेंगे, ये निकल आएगा और आप ये देखें कि कितना ज़बरदस्त ये चरगा बन रहा है। ये तैयार होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे अब ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया। तो गाइस इसने इंडिकेट कर दिया कि ये बंद हो गया, आके चेक कर लो। अब मैं चेक करता हूँ। अब ये देखें कितना ज़बरदस्त ये बना हुआ है। अभी हम इसको पलट के भी देखते हैं। इसको पलट के देखें, ये देखा है हमने कितना ज़बरदस्त ये बन गया है। और गल तो ये तकरीबन गया है, ये देखें। तो बस अब हम इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करके जो उनसे है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने अपना ऑयल रख दिया, ऑयल गर्म हो चुका है और अब हम इसमें अपना चिकन डाल के फ्राई कर लेते हैं। तो अब हम अपना चिकन डालते हैं ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। यहाँ पर मैंने अपने चूल्हे की आँच कौन सी है वो मीडियम रखी हुई है, तेज़ नहीं है। तेज़ करेंगे तो ये जल जाएगा। तो गाइस हमारा चरवा रेडी हो चुका है। अभी देखें इतने अच्छे से भी फ्राई हो चुका है। के मैं आपको चेक करवाता हूँ। इस चरगा हमारा तैयार हो चुका है, बहुत गर्म है और बहुत ज़बरदस्त। ये देखें आपके सामने बहुत गर्म है और खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। मैं आपको डेकोरेट करके दिखाता हूँ। तो गाइस आप ये देखें, आप ये डेकोरेट हुआ है, बहुत टेस्टी है, जूसी है। हमने सैलेड के साथ यहाँ टमाटो केचप और ये इमली की चटनी, रायता। गाइस
सो फाइनली ये आपके सामने तैयार करके रख दिए हमने। बहुत टेस्टी बना है, बहुत मज़ेदार बना है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें, बनाएं, ख़ुद भी खाएं, अपने प्यारों को भी खिलाएं और अपने भाई के इस चैनल को याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह एक और रेसिपी के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates.